गुरुदयाल की अमृत वाणी का नाम राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मखार राम सदगुरुदेव सतनाम मेरे नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो शरणों सदगुरु दयाल को मकेर दे हरिनाम नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करो सब बन कलम करो सात समुद्र सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर गटगट की जाने बारंबार ही राम जी बारंबार ही राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा ये सतगुरु अंतर जाते सदगुरु सत्ता का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं सदगुरु सत्ता घट में कब प्रकट होती है, कैसे आती है और आती है तो उसका क्या गुण है, इसकी समझ किसको है? आत्म चेतन को ही समझ है उसके पति की। जो सदगुरु की सत्ता आती है वो सत्ता सदगुरु से आती है। सदगुरु यानी राम नाम को सांसों सांस रटते हैं, हर गुरु को एक करते हैं, एक में रटना भी चले और ऊंसा सांस भी चले, दोनों जिसके बराबर चलते हैं उसको कहते हैं हर गुरु एक। हर गुरु एक को कहते हैं केवल, दो नहीं, केवल मतलब एक। तो ये सदगुरु सत्ता कब आती है? केवल भज केवल हो चुगे हंसता हीर, हंस वृत्ति आत्मा ही हीर चुगेगी, मोती चुगेगी नहीं तो लांगा ही करेगी। ये राम नाम हीरे रूपी है, मोती के जैसे हैं, ये ब्रह्म का नाम है। सांसों सांस और रटना दोनों साथ चलनी चाहिए। अगर अलग अलग चले तो फिर ये सत्ता प्रकट नहीं होती है। जोड़े से प्रकट होती है सत्ता, इकल्ले से नहीं होती है। जोड़े से ही सृष्टि उत्पत्ति होती है और जोड़े का ही नाम है सब जगह, और जोड़े से ही आत्मा परमात्मा में आती है, मिलती है आत्मा परमात्मा में जोड़े से ही, और जोड़े से ही गर्भ में आती है। तो आने की विध चाहिए, जिंतु मंथन से गर्भ में आया वही मंथन परमात्मा मिलने के लिए चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो सदगुरु सत्ता का अचंबा जबरदस्त है। बाहर मंदिर में जो आरती होती है, बाहर मंदिर में जो कलश भरते हैं, पूजा पाठ होती है, मुरली बीण बजती है, बाजे बजते हैं, झालर के झनकार होते हैं, टिकोरे लगते हैं, घंटे बजते हैं, ये सारे अंदर में होते हैं महाराज। जब सृजनहार की आरती करोगे, सांसों सांस रकार मकार ब्रह्म के नाम को रटना, ये सृजनहार की आरती करना है। जब सृजनहार की आरती करोगे तो शरीर रूपी मंदिर के अंदर ये सब गुण प्रकट होगा, और ये गुण प्रकट होगा तो जिसके होता है उसको अचंबा आता है। कई हजारों वर्ष तक करनी करते रहते हैं, समाधियां लगाते रहते हैं, इंद्रियों का दमन करते रहते हैं, पर वो गढ़ पे नहीं चढ़ सकते, परम पद में मिल नहीं सकते। और ये बिना कोई कसौटी के और परम पद में आत्मा मिल जाती, ऐसा गुण बता रहे महाराज सुखराम जी महाराज क्यों। पचपच चढ़े गिगन में ऊंचा से समाधन पावे रे, मोसंग चढ़े जिकारे भाई आठ पोर गरनावे। पचपच चढ़े जोगेश्वर सारा तोय गढ़ चढ़ियो न जावे रे, मोसंग चढ़े जिकारे भाई। जो मेरे इन सत्ता के साथ में जो चढ़ता है, सदगुरु सत्ता के साथ में जो चढ़ता है, वो आठ पोर गिगन मंडल में घर नाता है। तब जिसके घर नाता उसको अचंबा आता है, जिसके नहीं घर नाता है, सुनने वाले को नहीं आता है, न बाँचने वाले को आता है। जो इसको धारण करता है, जो हर गुरु को एक करता है, रटना भी करता है और ऊंसा सांस भी।
तब महाराज फरमाते हैं कि ऐसा एक अचंबा भारी बिन करणी धुन जागे। ये जो धुन जागृत होना है, सता का पराक्रम धुन जागृत होना है। आत्मा के भी एक धुन है, धड़कन है, और परमात्मा भी एक धुन है। ये धुन परमात्मा की कब जागृत होगी कि ये जोड़ा बनेगा। अब ये अचंबा है जिसकी जागृत होती है। और धुन के धोरे हरिजन बीजे, ये सुख है सतगुरु के चरणा। धुन के धोरे भक्ति करने वाला हरिजन आत्म चेतन बीजता रहता है, उसका आनंद लेता रहता है, और उस धुन के धोरे रटना चलती है। ये सदगुरु के चरण भी उसी से आनंद आता है सुनने में। ये चरण है ग्रंथ में जो जितने भी लिखे हुए हैं, ये शरीरधारी के चरण नहीं है, बाँचने वाले के चरण नहीं बता रहे हमारा। केवली भगवंतों के जो ये वचन है, ये चरण है। इन चरण खोल चरणामत पीजे, इन चरण को खोल, ग्रंथ को खोल, और ये चरण को पढ़ करके अंदर पी ले, उसको कहते हैं चरणामत पीना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि धुन के धोरे हरिजन भीजे, ये सुख है सतगुरु के चरणा। अरे पीछे सकल झुरोगे रे भाई, अनबे सुन सुन सारा। ऐसा संत फेरिया कोई समियो प्रगटन हारा। ऐसा कोई संत तेरे को फिर कोई समय प्रकटन आ रहा है, कोई ऐसा भगवत बीसी चलेगी, सता जागृत होने का समय आएगा, तब प्रकट होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुखमाई। जिसके ये ब्रह्म के नाम के आंख दो अक्षर रकार मकार मुख में चलते रहते हैं, ऊंसा सांस गोल मारा फिरती रहती है, ये हर गुरु एक है। गुरु से गोविंद आता है। हर और गुरु एक हुए बाद में ये इंद्रियां बींधने वाला गोविंद ने अंचर निजना, ये आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अनबे कागद भेजिया, हनबे कागद हाथ दे, हर भेजो जग माय। सो हंसा को तारसी, सुखदेव के बजाय। अनबे कागज देकर के हर ने हमारे को जगत में भेजा है। सदगुरु सुखराम जी महाराज बोल रहे हैं, तब कहा जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसारा। गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष आदि न बहुत हो ली। अब गुरु कृपा कौन सी, जब अवतार हुआ, जब विरमदास जी जब थोड़े मिले थे, 1824 में, 1808 में मिले, 24 में हुआ। उसके बाद रामचौकी 18 बरस बैठे, 8 में मिले। जब 18 बरस के बाद में ये भक्ति का गुण समझाया, भक्ति थी, बंकनाल सब डारा था, सारे रोम रोम थर्राते थे। ऐसा महाराज फरमाते हैं, गुण प्रकट हुआ। तो परब्रह्म परमात्मा की कृपा से हमारे को ये विधि मिली, ये हर गुरु एक का ज्ञान मिला, और नियंच निज नाम प्रकट हुआ। तो आत्मा आधीन होकर के उसका आनंद लिया। गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़ना और उपाय नहीं, गुरु आधीन ज्ञान ही पढ़ना। क्योंकि मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आनंद। ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये मजबूत है। ये ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान तत्व ज्ञान है, खास गीता का ज्ञान है। ये अगम के अगम देश में ले जाने वाला, विधेय मंडल में आत्मा को पंच तत्व नौतत्व लिंग शरीर से अलग करने वाला है। पर जो समझेगा हंस वृत्ति प्राणी, वो ही इसको धारण कर सके। बुद्धि पे पहले समझेगा और हंस वृत्ति होगा। माया ब्रह्म से अलग होना चाहता है, उसको कहते हैं हंस वृत्ति। माया से ब्रह्म से आत्मा को अलग करे। ब्रह्म कहाँ, जहां से बिछड़ी, उस देश से। क्यों ब्रह्म जहां से बिछड़ी, वह इच्छा शक्ति का संग। अब इच्छा शक्ति का संग कब मिटे कि सत्य स्वरूप की सता बिना रे माया जान न देवे। ये सत्स्वरूप की जो सता है उसको कहते हैं सतगुरु सता का अंग गुण। ये माया मैंने इच्छा शक्ति आगे जाने नहीं देती है।
इच्छा शक्ति बार बार आत्मा को लाती है, बार बार आत्मा महाप्रलय में ब्रह्म में मिल जाती है, फिर आ जाती है, फिर मिल जाती है। कितने महाप्रलय हो गए, कितने युग बीत गए, ये आती जाती रहती है। इसको महाराज फरमाते हैं हटना के, उसको लांघने के लिए इच्छा शक्ति को माया ब्रह्म से अलग का ये सतरूप की सता ही आगे जाने दे। ये सतगुरु सता ही तेरे को आगे ले जाएगी, नहीं तो इच्छा को कोई धपा के आगे जा नहीं सकता। इच्छा छोड़ तो जो 6 लोक कवड़ कोई छेदन नहीं कर सकता। कुंडली जागृत हो नहीं सकती निरक्षर के बिना। सदगुरु स्वता के बिना अक्षर ब्रह्म की भक्ति तो 6 भगवान ही कर रहे हैं। निरक्षर के दर्शन करने वो कुंडली फण ऊंचा करते हैं, तब रास्ता मिलता है पीठ का। इसलिए सुखराम जी महाराज जो शंखनाड़ के रास्ते श्वास में रटना करने वाले, पवन खेच खेच चढ़ाने वाले को कुंडली जागृत नहीं होती है, वापिस गुदा घाट से ऊपर चढ़ना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्म मद अगाध जो वाणी समझा हंस मिलेगा आनी। जो हम समझेगा वही मिल सकता है, कि आत्म मद अगाध वाणी है, इसका कोई था नहीं ले सकता। इस अगाध वाणी का तत्व शब्द हम जब ही पाया, गुरु कृपा सो भेव लगा। गुरु कृपा हुई, पर ब्रह्म परमात्मा गुरु है खास सारी सृष्टि के। हर भी है, गुरु भी है, दोनों वहीं से आए हुए हैं। सांस सांस भी और रटना भी। और आत्म चेतन से निरंतर का आनंद भी परब्रह्म से ही आता है। परब्रह्म के 2 पद है, एक सत्स्वरूप का निरंतर जागृत हो वो, और एक परब्रह्म का जहाँ से उत्पत्ति हो। दोनों ही परब्रह्म के पद है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में अगर ये तुम आत्मा जाग गई, भरम भाग गए, तो सुनता भरम शरम सब जावे, जे प्यासे को नीर पिला। भरम और कर्म सब उसके साफ हो जाते हैं। हर गुरु एक और सतगुरु विशेष में अंचल, ये दोनों जिसके साथ है, आत्मा अनंत जन्मों से प्यासी मर रही है और उसको प्यास बुझ जाती है, भूख भाग जाती है। तो हे प्राणी, हे नर नारियों, ये कोई ज्ञानी के पास नहीं है, न अज्ञानी के पास है, सबके पास में है ये। कोई इसको लाना नहीं पड़ता कहीं से, सबके घट में विराजमान है। उसके लिए सुखराम जी महाराज को तो परम तत्व यूं सब में होई, सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। परम तत्व सब में है। कोई मत समझो भाई ज्ञानी के पास है, अज्ञानी के पास नहीं है, बाँचने वाले के पास है, सुनने वाले के पास नहीं, नहीं समझो। सबके अंदर है, सब घट में समाया हुआ है। सत्य लोक सब माए हैं, बैठा सब उन्माद। माया मोसू लपटिया ताते दर्शन ना। माया मोह में लपट जाते हो, इसलिए वो सत्य लोक सूझता नहीं है। और सत्य परमात्मा सदगुरु सत्ता आती कब है? ये हर गुरु एक हो गए जब। हर गुरु एक नहीं होंगे जब तक नहीं। तो हर का राम का नाम भी विशेष है, ऊषा सा सदगुरु विधि भी विशेष। राम नाम सबके घट में है, पर ये सदगुरु विधि नहीं आएगी तो गुरु के बिना ये मंत्र फड़ेगा नहीं। गुरु आज्ञा के बिना उषा सा जिसके रटना बैठ गई, उसको गुरु आज्ञा हो गई, वो मंत्र राम नाम फड़ जाएगा और वो कार्य करने लग जाएगा। राम नाम नहीं रटो और ऊंचा सांस रटो तो भी शब्द निरंतर आने वाला नहीं, सदगुरु सता प्रकट होने वाली नहीं। और परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों सावे। परम पद को सब सार बताते हैं, सब आत्माओं को मिलना भी चाहते हैं, इच्छा भी सबकी है, परंतु उस पद का ज्ञान नहीं होने से सब माया के शरीर से, ज्ञानियों से बंधे हुए हैं, शरीरधारी तनधारी गुरुओं से बंधे हुए हैं। महंत गद्दीदारी शंकराचार्य को समझते हैं ये हमारा कल्याण कर देंगे। जिसने घर छोड़ दिया तो ये तो बहुत बड़े तपस्वी है, हमारा कल्याण कर देंगे। महाराज क्यों नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर
सारा जो बाहर मंदिर में काम है वो सारा शरीर रूपी मंदिर के अंदर सृजनहार की आरती करने से सस्वरूप परमात्मा पति परमेश्वर प्रकट होंगे। तब सुखराम जी महाराज करेंगे, मुरली बेन बजे सुर नाई, शंकरी घोर गे गन घर छाई, अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकार। मंदिर में झालरे का टिकारा लगते हैं। जब मेरे बिना भजन करे त्रिकुटी से शब्द गरनाने लग जाता है, उसको कहते हैं अनहद। सिर से ऊपर उठता है, उसको कहते हैं जिंग। और ब्रह्मांड में गरजता है, उसको कहते हैं ब्रह्म। नेत्र खुलते हैं। ब्रह्म महाराज फरमाते हैं, नेत्र जब खुलते हैं तो ब्रह्म समाधि लगती है। उठता जिंग शब्द में ईखर समाधि लगती है। और त्रिगुटी में जब अनहद गरजता है, जब ध्यान समाधि, ये तीनों समाधि तीनों ब्रह्म के देश में लगती। पर कब लगती है? तो मुरली की जैसे आवाज, मधुर मधुर मुरली धुन गाजे, लगा नगर में तत्कार। पूरे शरीर के अंदर तत्कारा नगर की धुन बजती रहती। मुंह से रटना से सांस अलग आता है और शब्द की धुन अलग गरजना करती। ये कब मालूम पड़ती है? नाभि से जब नीचे जाते हैं। नाभि तक तो सांसों सांस शब्द साथ रहता है। नाभि से जब नीचे चढ़ा जाता है, ब्रह्म स्थान, गुदाघाट, सहस्लोक कवल, तब वो महसूस होने लग जाता है। मुरली की बीण की जैसे, शंख की घोर की जैसे, थाली में झनकार की जैसे, भवरे की गुंजार की जैसे, घड़े में मोन की जैसे। घड़े में जब हवा भर जाती है मोन, तो घड़ा हिलने लग जाता है और अंदर से ज्यादा कोई आवाज आती रहती है। इसी प्रकार घड़े में पंच तत्व शरीर के अंदर जब नाभि से नीचा जाता है, तब ये मून की जैसे जरा हवा भर गई और हवा बाज रही हो घोर, वैसे मालूम पड़ता है। किसी को कैसे, किसी को कैसे, इस तरह से तरह तरह से ये दुनियात्मक शब्द का गुण बता रहे हैं महाराज। कैसे भी जिसको मालूम पड़ो, वो ही सत्ता है सतगुरु। ये सत्ता सतगुरु की जब गुण आता है, तो झालर के झनकार की जैसे रोम रोम में रंकार, नाड़ियां फड़क फड़क करने लग जाती, सारी नाड़ियां हिलने लग जाती है, सारी नाड़ियां झूला खाने लग जाती है। बिना बिना झूला दिए मचोड़े खाती रहती है सारी इंद्रियां, उसका आनंद सुख लेती रहती है। जैसे झालर बजती है, टिकोरे बजते हैं आरती में, तो कितने अच्छे लगते हैं इंद्रियों को, कानों में सुनते हैं जब। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं, ये सदगुरु सता जिसके जागृत हो जाती है, जब जब सुखराम सताया जागी, ब्रह्म समाध ब्रह्मंड में लागी, 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतो का मेला। जब ये सदगुरु सता घट में आ जाती है, जागृत हो जाती है, लेने को आत्मा को आ जाती है, तो समझ जाओ ये सदगुरु की सता ब्रह्म विराट से आती है। और बजर पोल खोल करके, त्रिकुटी बजर पोल खोल करके वापिस ब्रह्म विराट में जाती, आत्मा को लेने आती है और आत्मा को साथ लेके जाती। कोई उस आत्मा को समझ के मालूम नहीं पड़ती है, रटना करता है और रटना चलती रहती है, तो वो शब्द खींचता रहता है। ये खिंचाव किससे होता है? इसी का नेत्र खींचते हैं, कभी लीलाड़ खींचता है, कभी पीठ खींचती है, कभी माथा भारी हो जाता है। ये वही पहचान है। शब्द आगे जाना चाहता है, ले जाना चाहता है, आत्मा जाने नहीं चाहती। इस कारण से खिंचाव होता है। अब ये खिंचाव कब मिटता है? तो सूरज शब्द का जब मेल हो जाता है, आत्मा शब्द का गगन मंडल में गरजना सुनती रहती है और रटना चलती रहती है, तो वो सहज समाधि हो जाती है। फिर ये विरह करना, रोना, रेखना, तन थर्राना और जितना भी है, ये सब महाराज फरमाते हैं, आत्मा संतोष हो जाती है, बिल्कुल शीतल हो जाती है, समता संतोष आ जाता है। तब पति मिल गया, फिर रोना क्या, सेज का सुख लेती, आनंद सेज बिछाए, केवल पद आनंद पद में सेज बिछाए। कैसे? अगम आवाजा गेब की, गरज रयो बैराट, भवन भवन में चाननो, मर बदन करे भरला। भवन भवन में महाराज फरमाते चानना, यानी
रटना चलती रहती है, रोम रोम थर्राते रहते हैं, शरीर हिलोड़ा खाता रहता है, इंद्रियां लीन हो जाती है, विलीन हो जाती है, सातों सुर उसमें लीन हो जाते और गगन मंडल में घुरता रहता है। ये गन गरजे गेब क्या जैसी गोरम गाय, संत दुआई उन देश में संता ही का। ये 10वें द्वार एक बजरपोल और एक 10वें द्वार माय जन विराज। बजरपोल खोल करके और बाहर जाता है, वो 10वें द्वार अंदर जाकर विराजमान हो जाता है। तो महाराज वहां अनंत कोट संतों का मेला हो जाता है। अनंत कोट संत उसी देश में रहते कि अनंत कोट संता ने फल खाया सोई फल हमारा। अमर फल है ये, अनंत कोट संत खा खा कर अमर हुए और हम भी उसमें जाके मिले हैं। तो ऐसो समयो सदा हमारे आठ पोर क्या सांझ सवारे। जन सुखराम अमर घर पाया जामन मरण मोह नहीं मान। ऐसा समय जिसके सदा ही रहता है, 8 पोर सोवे तो खावे तो पीवे तो चले फिरे तो, जब ध्यान करो जब भी वो शब्द करना, जब महाराज फरमाते लक्ष्य करो तभी शब्द, तो 8 पोर करना चाहे। तो जब भी उसको सुनना चाहती है, जब चेते सुखराम के तभी लेवे संभाल, जब देखो सुखराम के तभी हुए तैयार। 8 पोर सांझ या सवार, जो कभी भी शरीर से आत्मा का निकलने का कोई समय नहीं है, कोई बार नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, कभी भी निकल सकती। तो महाराज फरमाते संतदास जी ने कहा होना था सो हो गया सूरत शब्द का योग। संत दास इस देही का नहीं हरस नहीं से। सूरत शब्द का मेल हो जाता है, फिर महाराज कोई देही जावे तो ठीक, रहे तो इसका कोई हरस भी नहीं है तो शोक भी। तो देही से जो कार्य करना था वो करना। तो इसलिए जन सुखराम अमर घर पाया जामन मरण मोहन। ऐसा अमर घर की जब प्राप्ति हो जाती है तो मोह माया जामन मरण। मोह माया से जन्मना मरना। माया कौन है? इच्छा शक्ति। और यही 5 तत्व शरीर में लाती है, वो मोह में फंस जाता, रूप में फंस जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं जन सुखिया सतगुरु सता मोह पे कहीं न जाए। जो मुझ बरती आए के सो विधि कहो सुना। ये सदगुरु सता सदगुरुदेव फरमाते हैं मैं 100 मण धान के बानगी मुझे फेरा हूं। हे सृजनहार परमात्मा, मैं पूर्ण रूप से बखान नहीं कर सकता। मेरे अंदर बढ़ती है, मैं वो 100 मण धान के बानगी, मुझे मैं विधि इसमें लिखी हुई है, इसमें शब्द जागृति की समझ कराई हुई है, अनुभव किया वो अनुभव इसमें मैंने लिख दिया है। अनुभव तो आपकी है, अनुभव के अनंत तरस होते हैं, अनुभव आप है जिसका था नहीं आता। ये ज्ञान अनुभव है, मेरा अनुभव इसमें 100 मण धान के बानगी मुजब लिखा हुआ है, सुखराम जी कह रहे हैं। और यहाँ हमारे बाँचने वाले पूरे ही बन गए, अधिकार जमा लेते हैं संतों की वाणी पे, तो बस अब तो हम ही हैं और कोई है ही नहीं जगत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अगर परमात्मा में मिलना है, परमात्मा की भक्ति करनी है, तो आत्मा को जो पीड़ होती है उसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि कद चालला उन देश में ये हेले गयोड़ा पाछा नहीं आए, लिए गयोड़ा पाछा नहीं आ। उस देश में कब चलेंगे? गया हुआ जो पीछा नहीं आता है, तो मैं भी उस देश का आनंद लेना चाहता। तब सुखराम मैंने कबीर साहब कह रहे तो संत दुआर चालनो ये हेली करनो है बीण जय व्योपार। हेलिए करनो है बीण जय व्योपार। और अनंत कोट गए संत, तू भी जाना चाहती है तो पंच तत्व शरीर से बिणज व्यापार कर ले। ये व्यापार है ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का, ये व्यापार कर ले। और व्यापार कब करेगी? सतगुरु माने पूरा मिलाए हेली मार दियो दियो है बता।
सतगुरु माने पूरा मिले हेली, मार्गियो दियो है बता हेलिए, मार्गियो दियो है बता। अब मार्ग किसने बतलाया? केवली भगवंतों ने, केवल ज्ञान ने। अगर केवल ज्ञान लिख के नहीं जाते, ऐसा ग्रंथ नहीं बनाते, ऐसा विधि विधि से सोमन धान के बान के मुजब सुखराम जी ने अनुभव लिखा है और उस देश के वासी बने। अगर नहीं लिखते तो बाँचने वाले क्या बताते भाई? इनके पराक्रम से तो ये सत्य केवल ज्ञान हमारे को पूरा मिला हुआ है। तो परम पद में मिलाने वाले का सारा निर्णय इसमें लिखा हुआ है। ये मारा गया पूरा कंठ कमल से, सासु सांस हर गुरु एक का, सदगुरु सता जागृत का, और पूरे 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौड़ों की सारी जानकारी इसमें लिखी। ये मारे गया। अब बाँचने वाले ने बताया, केवली भगवंतों ने बताया, उनके आधार पे अपन है। बस अच्छी तरह समझावे सही ढंग से तो बाँचने वाले को दिन का पराक्रम भिन्न भिन्न है। चले आपने पांव दिन सो पंथ बता, जो रास्ता बतावे अभी उसको दिन का पार, और गलत बतावे खुद गुरु बन जावे, उसको बंधन में बांध ले, बस मेरे सन्मुख रहना, कहीं नहीं जाना, तो धिक्कार का पात्र। अपने रूप को पुजाता रहता है, रूप की सेवा पूजा कराता है, खूब पैसे टक्के लेता है, खूब चरण खोल खोल पिलाता है, जूठे खिलाता है, तो आप डूबा ले पाने ले और को डूबा। फिर तो वो खेत में अड़वे की जैसे, आप भी खेत नहीं खावे, औरों को खाने भी नहीं, खुद भी उस देश में नहीं जावे, दूसरों को जाने भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मर गया जब बताया है, तो निर्गुण ना बाजार में हेले हीरारो व्यापार। इस सांसों सांस जब रटना करोगे, नियंत्रण से निज नाम प्रकट होगा, तो इसका व्यापार निर्गुण आत्मा का व्यापार महाराज फरमाते कहाँ है? हीरे के व्यापारी के पास, चढ़े भोंगड़े के व्यापारी के पास नहीं है। जो रूप की पूजा करता है, कराता है, रूप को पुजवाता है, पैसे टक्के बेड़े करता है, वो तो चढ़े भोंगड़े की दुकानें हैं। हीरे के व्यापार में तो 70-73 करोड़ का उच्चारण होवे सिमरन का, वो हीरा का व्यापार है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कबीर साहब, सतगुरु महाराज सौदा करे है ले, नुगरा बट क्या जाए। सदगुरु सौदा करते हैं। ये आत्मा किससे सौदा करते हैं? सत्य केवल ज्ञान से आत्मा सौदा कर, इस ज्ञान का व्यापार धारण कर। अगर इस व्यापार में तू लीन रहेगी तो ही आत्मा परम पद में मिल सकेगी, नहीं तो मिल नहीं सकती। क्यों? ये ज्ञान ग्रंथ का मूल है हेली, हृदय करोनी विचार। ये ज्ञान ग्रंथ का मूल है। इस ज्ञान के अलावा ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी सतगुरु नहीं है। सतगुरु सत्य केवल ज्ञान है। इसका मूल जो अंदर में नियंत्रण निज नाम सदगुरु सत्ता प्रकट होती है, उसका विचार कर कैसे होती है? अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो घर अपने को चालिए ले, सतगुरु सबद उर्धा। ये सत्य ज्ञान में जो शब्द लिखे हैं, ये उर में धारण कर ले, हृदय में। बाँचने वाले के शब्द नहीं करने, केवल ज्ञान के शब्द करने का। ये करोगे जब महाराज फरमाते सुखमन कलश अमी भर लाई, जिगमिग जिगमिग मंदिर माई। तब सुखराम जी कह रहे हैं, इधर कबीर साहब भी कह रहे हैं, सुखमन से जैसा ये ले, मन पवना कर एक। मन पवना एक कर ले, इस सांसों सांस में मन लगा ले, ये मन पवना एक। रटना में मन लगा ले, और नियंच निज नाम में आत्म चेतन लगा ले। आत्म चेतन से उसका अनुभव कर, और मन से रटना सांसों सांस कर, ये मन पवना कर एक। जब एक हो जाएगा तब महाराज कबीर साहब करे, गगन मंडल के ऊपर ये ले, गगन मंडल के ऊपर ये ले, वहां नहीं पहुंचे वेद। वहां ज्ञान करके, ज्ञान कथ करके, दूसरों को ज्ञान सुना करके सुनने वाले, उसको कहते हैं वेद।
उसमें पहुंच नहीं सकते। चाहे संतों की वाणी बाचो, चाहे वेद पुराण, बाचने वाले सुनने वाले नहीं पहुंच सकते। कौन पहुंचेगा? तो वो उस देश को जिसने देखा है। जब तक उस देश को नहीं देखेगा तब तक पहुंच नहीं सकता। तो देश तो जब ही देखेगा सदगुरु की सत्ता प्रकट होगी। जब प्रकट हो जाएगी, उमंग होगी पूरे शरीर में, तब देखा सतगुरु जी थारा देश डामरी हेली, शोभा बरनी नहीं जाए हेलिए, शोभा बरनी नहीं जाए। हे सदगुरु जी, आपका देश देखा, केवली भगवंतों की महिमा कर रहे हैं कि आप जो उस देश में मिले, वही अमर फल हमने खा करके आपके देश में आ गए। उस देश में जो आत्मा मिल जाती है, तो जहाँ केवड़ी भगवंत पहुंचे वहां उनके शिष्य भी पहुंच जाती है। शिष्य मने आत्मा। फिर वो शोभा का वर्णन कर नहीं सकते। कैसे? कि सै काला रो सूरज उगियो ये हेले, मिट गया घोर अंधार एलिए, मिट गया घोर अंधार। सैंस कड़ारा सूरज, हजार कड़ा, अनंत कड़ा का ऐसा निज नाम का जब आनंद आता है, तो महाराज फरमाते हैं कि अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है और संतों का केवल ज्ञान इतना पति से भी प्यारा लगने लगा कि आत्मा को यही परमात्मा में मिला है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि घोर अंधारा कब मिटा? तो डोरी छिटकाई ब्रह्म ज्ञान किए हेले, धीरे धीरे चढ़नो है जरूर हेलिए, धीरे धीरे चढ़नो है जरूर। इस ब्रह्म ज्ञान ने डोरी छिटकाई कि ज्ञानी ने छिटकाई? कबीर साहब कह रहे इस ब्रह्म ज्ञान ने सांसों सांस की रटना की डोरी छिटकाई है। धीरे धीरे ये डोरी को काम में लेते रहो, रटना करते रहो और ब्रह्म ज्ञान के अंदर लीन हो जाओ, तो सदगुरु सता तुम्हारे को उस देश में ले जाएगी। धीरे 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 धीरे, ऐसा महाराज गुण बता रहे हैं। धीरे धीरे डोरी छिटकाई ब्रह्म ज्ञान किए हेले, धीरे धीरे चढ़नो है जरूर। महाराज फरमा धीरे धीरे डोरी देखण ने घणाई नर लोंबी आए हेले, चढ़ चढ़ पीसल जा। सासू सांस की कोई करता है तो देखते देखते घणे जना धारण भी कर ले, परंतु उसको छोड़ देते हैं। जब वो छिटका देते हैं इस डोरी को, रटना को बंद कर देते हैं, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो फिसल जाते हैं, उस देश तक पहुंच नहीं सकते। कोई त्रिगुटी में रटना बंद कर देता है, कोई ब्रह्मांड में कर देता है, पूरे हो गए। कोई पारब्रह्म में कर देता है, पूरे हो गए। और सांसों सांस रटना बंद कर देते हैं, हमारी तो थक गई, तो रुक गए, वापिस पीछे पड़ जाएंगे। फिर उसको वापिस मृत्यु लोक में आत्मा को आना पड़ेगा। इसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि पिसल पिसल जाए, चढ़ चढ़ कर भी, त्रिकुटी तक चढ़ के, ब्रह्मांड चढ़ के भी वापिस जन्मने मरने में आ जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज, कबीर साहब दोनों ही का बराबर निर्णय है। इसके लिए कह रहे हैं कबीर साहब भी कि नहीं उगे नहीं आत ये हेले, नहीं पवन परवेश लिए, नहीं उगे नहीं आत ये हेले, नहीं पवन परवेश। पांच तत्व के ऊपर ये हेले, ऐसा अजब है वो देश हेलिए, ऐसा अजब है वो देश। पांच तत्व के जब ऊपर गगन मंडल में, अधर में जब तू अगम आवाजे में मिलेगा, केवल पद आनंद पद में, इधर सहज समाधि का गुण होगा, गगन मंडल गरनाएगा और रटना नीचे चलेगी, साथ साथ डोरी चलती रहेगी। तो न पवन का उस देश में प्रवेश नहीं है, न सूरत निरत का प्रवेश है, न शुद्धि बुद्धि का प्रवेश है, परंतु ये रटना के होने से तेरी जितनी भी कोई कमी है वो सब निकल जाए।
5 विषय ढीले पड़ जाएंगे, त्रिय ताप थक जाएंगे, 9 तत्व लिंग शरीर से आत्मा अलग हो। पंच तत्व होने से भी आत्मा परम पद में नहीं मिल सकती। जब तक 9 तत्व लिंग शरीर है, 3 ब्रह्म के देश के, त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, ये तीनों जब तक पूर्ण रूप से नहीं लगेंगे तब तक आत्मा उस देश की वासी नहीं बन सकती। ये सतगुरु सताकांग संपूर्ण महाराज निर्णय कर रहे। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा राम 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 सा, सबने राम राम राम।